हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम 2022 के महत्वपूर्ण सीजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बात और, अगर आप मंथली सीजी करंट अफेयर्स वाली वीडियो अलग से चाहते हैं तो वो वीडियो भी इस चैनल में अपलोड कर दी गई है, आप देख सकते हैं। और अगर आप डेली सीजी करंट अफेयर्स वाली वीडियो चाहते हैं तो वो वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड की जाती है। चलिए प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बालीकोंटा में निर्माण किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर के समीप बालीकोंटा में लगभग 52 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्रदेश के पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। श्री बघेल के कर कमलों से ही इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की आधारशिला अगस्त 2019 में रखी गई थी। अगला प्रश्न, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के कितने सदस्यों की नियुक्ति की है? सही जवाब है 5 सदस्यों की नियुक्ति की है। यह सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष चुनेंगे। संकेत है कि जस्टिस मिन्हाजुद्दीन बोर्ड के अगले चेयरमैन होंगे। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के तहत बोर्ड का गठन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जस्टिस मिन्हाज 11 अप्रैल को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से किसने लद्दाख में कवर्धा पुलिस का झंडा गाड़कर पूरे प्रदेश का मान बढ़ा दिया है? सही जवाब है अंकिता गुप्ता ने पूरे प्रदेश का मान बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा की रहने वाली महिला कांस्टेबल ने लद्दाख में कवर्धा पुलिस का झंडा गाड़कर पूरे प्रदेश का मान बढ़ा दिया है। वो लद्दाख की यूटी कांगरी की 6080 मीटर की ऊंचाई को 24 घंटे में चढ़कर चोटी पर पहुंच गई। खास बात यह है कि देश भर से 2 ही लोग इस लक्ष्य तक पहुंच पाए हैं, जिसमें कवर्धा की अंकिता गुप्ता भी शामिल है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक नई प्रजाति की पक्षी की पहचान की गई है। इस चिड़िया का नाम क्या है? सही जवाब है फायर कैप्ड टीट नाम है। क्लियर है? फायर कैप्ड टीट पक्षी की कुछ प्रजातियां ठंड के दिनों में छोटे पर्वत और तराई वाले हिस्सों में नीचे उतर जाती है। छत्तीसगढ़ की महिला आईएएस अधिकारी चंदन त्रिपाठी और तुलिका प्रजापति ने इस पक्षी को पहली बार 1 जनवरी को पेंड्रा के मंधना बुक डिपो में देखा था, वह इसकी पहचान की थी। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में छत्तीसगढ़ के एडवांस्ड कार्डियक इंस्टीट्यूट रायपुर को केरल के साथ संयुक्त कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्लियर है? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में छत्तीसगढ़ के एडवांस्ड कार्डियक इंस्टीट्यूट रायपुर को केरल के साथ संयुक्त 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, पीएमजीएसवाई में सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका सही जवाब है प्रथम स्थान पर है। पीएमजीएसवाई में सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने हेतु किस शहर में शहीद गुंडाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी एकेडमी आरंभ की जाएगी? इसका सही जवाब है जगदलपुर में आरंभ की जाएगी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में राज्य स्तरीय तीरंदाजी एकेडमी की शुरुआत होगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय तीरंदाजी एकेडमी की शुरुआत करने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। अगला प्रश्न, वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था छत्तीसगढ़ के किन जिलों में लागू की जा रही है? ऑप्शन देखिए। इसका सही जवाब है सभी जिलों में लागू की जा रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध ढंग से राशन दुकानों में आधार कार्ड के जरिए उपभोक्ता के सत्यापन के लिए राशन दुकानों में ई पास मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था लागू होने के बाद अब किसी भी राशन दुकान से खाद्यान्न लिया जा सकता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसे सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत गृह का पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है कोरबा पश्चिम यूनिट को प्रदान किया गया है।
कोरबा पश्चिम यूनिट को सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह का पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की कोरबा पश्चिम यूनिट को सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत गृह का पुरस्कार प्रदान किया गया है। कोरबा पश्चिम की विस्तार यूनिट में 500 मेगावाट में बिजली का उत्पादन होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितने लाख बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं? इसका सही जवाब है 1.48 लाख बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं। छत्तीसगढ़ में 1.48 लाख बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं। 20 से 40 साल के युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न, राजीव युवा मितान क्लब में कितने आयु सीमा के बीच के लोग ही सदस्य बनने की योग्यता रखेंगे? सही जवाब है 15 से 40 वर्ष। ऑप्शन 2 सही है। इसमें 15 से 40 वर्ष आयु सीमा के बीच के लोग ही सदस्य बनने की योग्यता रखेंगे। प्रत्येक क्लब में सदस्य क्षमता 20 से 40 तक होगी। इसमें प्रभारी मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि क्लब में सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व हो। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम की स्थापना की जा रही है? सही जवाब है नवा रायपुर में स्थापना की जा रही है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम की स्थापना की जा रही है। सांसद श्री राहुल गांधी 3 फरवरी को साइंस कॉलेज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में इस सेवाग्राम की आधारशिला रखेंगे। ध्यान देंगे, नवा रायपुर में बनने वाले सेवाग्राम के लिए 75 एकड़ की जमीन चिन्हांकित की गई है। सेवाग्राम में छत्तीसगढ़ की परंपरागत ग्रामीण भवन शैली की झलक दिखेगी। गौरतलब है कि इस परियोजना के पीछे महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित सेवाग्राम है, जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में महात्मा गांधी और उनकी सहधर्मिणी कस्तूरबा के निवास के रूप में की गई थी, ताकि वहां से वे मध्य भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर सकें। अगला प्रश्न, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में अव्वल है? इसका सही जवाब है धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में अव्वल है। राज्य शासन की मंशानुरूप राज्य के सभी नागरिकों का निःशुल्क एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने 1 जनवरी 2020 से डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत जिले के सभी राशन कार्डधारी हितग्राहियों एवं परिवारों का पंजीयन किया गया, जिसमें 30 जनवरी 2022 की स्थिति में, ध्यान देंगे 30 जनवरी 2022 की स्थिति में 8,26,674 के लक्ष्य के विरुद्ध 6,10,610 हितग्राहियों को पंजीकृत किया गया है, जिसकी उपलब्धि का प्रतिशत 73.9 है। यह पूरे राज्य में प्रथम है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं सांसद राहुल गांधी द्वारा आदिवासी संस्कृति प्राचीन गोंडी बोली के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सही जवाब है गोंडी बोली ऐप लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी प्राचीन गोंडी बोली हेतु ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें विद्युत विभाग का पहला पेटेंट मिला है? इसका सही जवाब है डॉक्टर पटनायक को मिला है। विद्युत विभाग का पहला पेटेंट डॉक्टर पटनायक को मिला है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में एक बार फिर सफलता मिली है। विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के डॉक्टर पटनायक स्वप्नजीत को विद्युत विभाग का पहला पेटेंट प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के किस नगर में भारत का पहला भूगोल पार्क का स्थापना किया जा रहा है? सही जवाब है भिलाई। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई नगर में भारत का पहला भूगोल पार्क स्थापना किया जा रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में प्राप्त फॉसिल्स पार्क को हसदेव नदी तक में 1 किलोमीटर के एरिया में विकसित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है मनेन्द्रगढ़ में विकसित किया जाएगा। देश में ऐसे फॉसिल्स 4 जगह ही मिले हैं। मनेन्द्रगढ़ में मिले फॉसिल्स पार्क को हसदेव नदी तक में 1 किलोमीटर के एरिया में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ में कहाँ राज्य का पहला बर्ड ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है? इसका सही जवाब है गिधवा परसदा में निर्णय लिया गया है। ठीक है, यहाँ खोला जाएगा। राज्य के दुर्ग जिला से सटे गिधवा परसदा में राज्य का पहला बर्ड ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में मातृ मृत्यु अनुपात नवीनतम SRS आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गई है? इसका सही जवाब है 159। क्लियर है, छत्तीसगढ़ में 159 प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गई है। प्रदेश में मातृ मृत्यु अनुपात नवीनतम SRS आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 159 प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गई है, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में 197, असम में 215 और मध्य प्रदेश में 173 प्रति लाख थी। इसी प्रकार नवजात मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में 32.4 प्रति हजार है, जबकि उत्तर प्रदेश में 35.7 और बिहार में 34.5 है। इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में 44.3 प्रति हजार है। क्लियर है। अगला प्रश्न, 5 वर्ष तक के बच्चों की बाल मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में कितने प्रति हजार है? सही जवाब है 50.4 प्रति हजार है। 5 वर्ष तक के बच्चों की बाल मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में 50.4 प्रति हजार है, जबकि उत्तर प्रदेश में 59.8 और बिहार में 56.4 है। क्लियर है। अगला प्रश्न, NFHS 5 के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? सही जवाब है 22% की कमी आई है। NFHS 5 के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में 22% तथा नवजात व शिशु मृत्यु दर में 23 व 18% की कमी आई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2020-21 में, ध्यान देंगे, वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में बड़ी कमी आई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के ग्राम कुम्हारी में तालाब गहरीकरण के दौरान किनकी प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए रायपुर के घासीदास स्मारक संग्रहालय में लाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, योग नृसिंह की मूर्ति पाई गई है। रायपुर के आरंग विकासखंड अंतर्गत ग्राम कुम्हारी में तालाब गहरीकरण के दौरान प्राप्त योग नृसिंह की विरल प्राचीन मूर्ति को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा रायपुर के घासीदास स्मारक संग्रहालय में लाई गई है। एक बात का ध्यान देंगे, ये योग नृसिंह है, यहाँ पर नरसिंह लिखाया हुआ है, वो योग नृसिंह है। ध्यान दीजिए, योग नृसिंह की यह प्राचीन मूर्ति लाल बलुआ प्रस्तर से निर्मित है और 4वीं-5वीं सदी ईस्वी की आंकी जा रही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक मैन के नाम से मशहूर किनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में दर्ज हुआ है? सही जवाब है महेश मिश्रा का नाम दर्ज हुआ है। ट्रैफिक मैन के नाम से मशहूर महेश मिश्रा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। पिछले 15 साल से शासकीय ड्यूटी निभाने के साथ ही सेवा का पर्याय बन चुके लांस नायक महेश मिश्रा कोरिया जिले में ट्रैफिक मैन के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न, पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान नसबंदी में कौन सा राज्य पिछले 5 वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुषों की सहभागिता लगातार बढ़ रही है। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान नसबंदी में छत्तीसगढ़ पिछले 5 वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर है। 2 चरणों में आयोजित यह पखवाड़ा पहले चरण में मोबिलाइजेशन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुरुष नसबंदी हितग्राहियों को 3000 रुपये एवं प्रेरक को 400 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगला प्रश्न, बाल स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रदेश भर में कितने चिरायु दल कार्यरत हैं?
सही जवाब है 328 चिरायु दल कार्यरत है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिरायु योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक राज्य में 7,740 बच्चों का इलाज किया गया है। चिरायु योजना के तहत 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की जांच कर ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है। बाल स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रदेश भर में 328 चिरायु दल कार्यरत हैं। अगला प्रश्न, प्रदेश में किस वर्ष से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित है? सही जवाब है 2014 से संचालित है। इसका उद्देश्य 0 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों में 4D यानी डिफेक्ट एट बर्थ, डिसीज, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट डिलेस इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी की जांच कर शीघ्र उपचार उपलब्ध कराना है। क्लियर है? इसके तहत बच्चों के 44 प्रकार की बीमारियों की पहचान व जांच कर उपलब्ध किया जाता है। प्रदेश में यह कार्यक्रम चिरायु नाम से लोकप्रिय है। अगला प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने दुबई में आयोजित मिस टीन यूनिवर्स स्पर्धा के सेकंड रनर अप का खिताब जीता है? सही जवाब है वाची पारिक ने खिताब जीता है। प्रतियोगिता का आयोजन दुबई में हुआ। राजधानी रायपुर की वाची पारिक सेकंड रनर अप की विजेता रही। स्पर्धा का आयोजन 27 फरवरी से 7 मार्च तक किया गया। इसमें 25 देशों की टीनेजर्स गर्ल्स ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक शिवरी नारायण जिला जांजगीर चांपा में किया जाएगा? सही जवाब है 8 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 तक किया जाएगा। राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन 8 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 तक शिवरी नारायण जिला जांजगीर चांपा में किया जाएगा। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ राजीव मितान क्लब को कितने रुपए की राशि बजट से प्रदान की गई है? सही जवाब है 75 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ में पहली बार खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है। राजीव मितान क्लब को 75 करोड़ रुपए की राशि बजट से प्रदान की गई है। इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ ओलंपिक महासंघ के सचिव गुरुचरण सिंह होरा ने दी। प्रदेश में हॉकी एकेडमी के साथ ही बस्तर क्षेत्र में आर्चरी की एकेडमी संचालित किए जाने का प्लान है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीडियो एल्बम बनाया गया है जिसका नाम है, क्या नाम है? बस्तर चौगीत नाम है। इसे आरूग म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर लॉन्च कर दिया गया है। एनएमडीसी और जिला प्रशासन ने मिलकर 4 मिनट 48 सेकंड के इस वीडियो एल्बम को बनवाया है। बस्तर चौगीत सॉन्ग को सागर बोस और भुवनेश्वर यादव ने लिखा है, जिसे गायक राकेश तिवारी ने अपनी आवाज़ दी है। इस गीत में बस्तर के प्रमुख एवं उभरते पर्यटन स्थलों को आकर्षक ढंग से दिखाया गया है। इस वीडियो एल्बम बनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितनी और नई तहसीलें बनाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है 6। विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है। इनमें कवर्धा जिले में पिपरिया और कुंडा, कोरिया जिले में बचरा पौड़ी, बलरामपुर में चलगली, जांजगीर चांपा में हसौद और मुंगेली में सरगांव शामिल है। सीएम अलग अलग अवसरों पर पिछले 3 साल में 74 नई तहसीलों के गठन की घोषणा कर चुके हैं। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स हेरिटेज साइट छत्तीसगढ़ बनेगा। फॉसिल्स हेरिटेज को विकसित करने के लिए कितने रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? सही जवाब है 8 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। यह भारत का 5वां व प्रदेश का पहला समुद्री जीवाश्म पार्क है। क्लियर है? अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के बकाया टैक्स वसूली के लिए इन दिनों कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? सही जवाब है सघन अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के बाद परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के दिशा निर्देश जारी किए हैं।
अगला प्रश्न, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के लेबर बजट में कितने मानव दिवस की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है? सही जवाब है 2 करोड़ 22 लाख। 2 करोड़ 22 लाख मानव दिवस की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। क्लियर है। अब प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के लिए मनरेगा के तहत रोजगार सृजन का लक्ष्य 13.5 करोड़ मानव दिवस से बढ़कर 15.72 करोड़ मानव दिवस हो जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव कौन होंगे? सही जवाब है सुब्रत साहू होंगे। मुख्यमंत्री ने SCS सुब्रत साहू को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाने का आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की दिल्ली में सेवाएं मांगी है। मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। अब राज्य के नए मुख्य सचिव सुब्रत साहू होंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने गोबर से हर्बल गुलाल तैयार किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? सही जवाब है गोमय हर्बल गुलाल नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कब गोमय गुलाल लॉन्च किया है? सही जवाब है 12 मार्च 2022 को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला में 12 मार्च को गोमय गुलाल लॉन्च किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने कोसा सिल्क की यात्रा पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री KN किशोर एवं राजेंद्र मोहंती द्वारा कोसा सिल्क की पौराणिक काल से लेकर अब तक की यात्रा, कोसे की साड़ियों और पोशाक सामग्री पर संपादित पुस्तक द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ कोसा का विमोचन किया। क्लियर है। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले छत्तीसगढ़ के कितने सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है 6 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। 6 सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इनमें 5 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 ग्रामीण अंचल का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पुष्पा वर्मा की काव्य रचना प्रेमदीप पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। क्लियर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के नदी तटों पर भूक्षरण रोकने के उद्देश्य से आधिकारिक पौधरोपण के लिए नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022-23 के विभागीय बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है 7 करोड़ 28 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में प्रदेश के 23 नदियों के तटों पर 10,74,000 पौधों का रोपण किया गया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदेश में 12 नदियों के तटों को भूक्षरण से रोकने एवं नदियों के पानी के बहाव को सतत बनाए रखने के उद्देश्य से नदी तट वृक्षारोपण नामक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हमारे राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? सही जवाब है 50% आरक्षण का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत देश की अन्य विधानसभाओं की तुलना में सबसे अधिक है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। चलिए आज की हमारी क्लास का आखिरी प्रश्न देखिए। राज्य में अचल संपत्ति का पंजीयन महिलाओं के नाम पर कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क में कितने प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है 1% छूट देने का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण 1 वर्ष में 50,000 से अधिक पंजीयन हुए और 37 करोड़ रुपए से अधिक की छूट उन्हें मिली। सरकारी पदों में भर्ती के लिए 30% आरक्षण की सुविधा महिलाओं को दी गई है। क्लियर है।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।